वेलकम टू क्लास 11th फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाहर मौसम जो है थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए जो है लाइट को ऑन करके पढ़ रहा है, ठीक है। रोशनी थोड़ी कम होगी, मैनेज कर लेना। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ आगे बढ़ते हुए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ किसकी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। प्रीवियस क्लास में वीडियो में आपको बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो है इधर उधर करते हुए डिस्टेंस जाता है वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट है, बंदूक की गोली जो जाती है, बुलेट ट्रेन जो जाती है, ठीक है, एरोप्लेन जो जाता है, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। ये पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, और इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, ठीक है, वो अभी आपको मैं आगे समझाता हूँ। आइए अब इस डायग्राम को देखिए बहुत ध्यान से। ये डायग्राम मैंने जो है एक स्ट्रेट रोड बनाया है। ये रोड है, ये आपका होम इंडिकेट कर रहा है। 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300, ये हमने निशान लगा दिए हैं रोड के ऊपर। 150 मीटर पे ये मार्केट बता दी मैंने, 250 मीटर पे टेंपल बता दिया हमने, और जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन आपके घर के पीछे की तरफ जो है 200 मीटर पे जो है क्या है, स्कूल है। अब जो है हम यहाँ पे ट्रैवल करते हैं कार से, ठीक है। ये मैं आपके लिए कार भी ले आया दिखाने के लिए, ठीक। ये कार ऐसे खुल जाती है, ये भी देख लो यार, ठीक है, ऐसे खुल गई, पीछे डिग्गी भी खुल जाती है। अब ये कार जो है मेरे घर पे खड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता हूँ, मार्केट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा। ये मैं स्टार्ट हुआ, कहाँ पे पहुँचा, 50 मीटर पे। कहाँ पे पहुँचा, 100 मीटर पे। और फिर मैं मार्केट आ गया कितने, 150 मीटर पे। तो मैं अपने घर से लेके कहाँ तक चला, मार्केट तक चला। तो जब मैं अपने घर से लेके मार्केट तक चला, ये रहा मेरा घर और ये रही मार्केट, यहाँ तक चला, तो मैं कितने मीटर चला, 150 मीटर। तो ये आपके पास जो है होम टू मार्केट। अभी तक हम बचपन में क्या करते थे, डिस्टेंस कहते थे। अब आप साइंस पढ़ रहे हो, तो ये कार मेरी यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये कार इतनी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो इस चीज़ को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। जो इस केस में होम टू मार्केट डिस्प्लेसमेंट आया है वो कितना आया, 150 मीटर। कहाँ से चले थे आप, घर से। घर से आप कार में चले, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसमें मैथ जुड़ेगा, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन आपने किसको माना, ये कन्वीनियंट जो है देखना होता है कि हमारा को कहाँ से आसानी से लग रहा है, तो ये हमने घर से माना। तो ये आपका 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू मार्केट। अब जो है हम अपनी कार को जो है, ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो जो लिखा हुआ था वो देखते रहना। अब मैं जो है अपनी कार से कहाँ तक जाता हूँ। अब मैं कार से लेके जो है पहले मार्केट तक गया, मार्केट में मैंने सामान खरीदा, और उसके बाद मैं टेंपल आ गया, ठीक है। तो मैं मार्केट से कहाँ तक आया, टेंपल तक। अब अगर देखा जाए तो होम टू मार्केट 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मार्केट टू टेंपल, मार्केट टू टेंपल 150 से 250 तक, तो ये कितना हो गया, 100 मीटर। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं टोटल देखूं, कहाँ से, होम टू टेंपल, तो टोटल हो जाएगा 150 मीटर प्लस में 100 मीटर। तो ये 150 मीटर प्लस में ये आपका आ गया 100 मीटर। तो टोटल आपका कितना हो गया, 250 मीटर। ये कहाँ से आया, ओरिजिन से। ओरिजिन से लेके यहाँ तक ये 250 मीटर जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, करेक्ट। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो हमने कार को डिस्प्लेस किया,
वो जो है डिस्टेंस के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। क्योंकि आप जब भी आप चलते तो इसमें साइंस में अब ओरिजिन लेना होता है। डिस्टेंस जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कुछ नहीं करते थे, ऐसे चले जाते थे। अब हम जो है अपने हाथ के राइट हैंड साइड गए तो इस तरफ हम ग्राफिकली पॉजिटिव लेंगे। तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रहेगा, करेक्ट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। अब इसके बाद ये समझ गए, होम टू मार्केट, मार्केट टू टेम्पल। अब जो है हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब टेम्पल पे जब मैं पहुंच गया तो मैं जो है अपने घर वापस आ रहा था, तो मैंने ये देखा कि यार जो है मुझे मार्केट से कुछ लेना है। तो मैं जो है टेम्पल से अपनी कार को सीधा कर लो इसे, ठीक है। टेम्पल से मैं अपनी कार को लेके जो है दोबारा कहाँ आ गया, मार्केट आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये ओरिजिन से ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप जो है मार्केट से कहाँ तक आ गए, टेम्पल तक आ गए। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम होम टू मार्केट, वो जो है 150 प्लस 100 नहीं होगा, वो जो है आपका क्या रहेगा, वो आपका क्या रहेगा 150 मीटर, वो काउंट नहीं किया था। लेकिन अगर आप देखते हैं टोटल डिस्टेंस, क्या देखते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस पहले मैं 150 मीटर चला, फिर मैं 100 मीटर चला मेरी कार, फिर दोबारा 100 मीटर चली, तो पेट्रोल तो लगा ही लगा। तो 100 100 100 कितना हो गया, ये हो गया 350 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 150 ये यहीं ओरिजिन से स्टार्ट होगा ये, ठीक है। तो इसका रिलेशन ओरिजिन से रहेगा। तो ये आपका टोटल पाथ लेंथ भी कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटल पाथ लेंथ। तो ये मैंने डिस्टेंस को ही पाथ लेंथ कहा जाता है। तो ये हो गया 350 मीटर, समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, बस ओरिजिन से फाइनल। तो ये आपका कार का इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट किया जाता है। आप जहां मर्जी घूमते फिरते रहो, लेकिन जब दो पॉइंट्स के बीच में आपकी कार स्टॉप हो गई है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक और फाइनल का मतलब होता है जहाँ ये खत्म हो गया। तो ये इनिशियल पॉइंट हमारा O हो गया, फाइनल पॉइंट M हो गया। तो O टू M जो है 150 मीटर है। ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट टू पॉइंट आप जहां मर्जी घूमते रहे, लेकिन जब आप रुक जाएंगे फाइनल पे हो जाएगा तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहा, पॉजिटिव रहा। अब अगला एग्जांपल मैं इसी में आपको समझाता हूं। जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है, ये हमारी कार है, ठीक है। होम से जो है टेम्पल तक गई, फिर जो है दोबारा घूम के जो है टेम्पल से कहाँ तक आई, होम तक आई। तो जब ये जो है कार होम टू टेम्पल गई तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 250 मीटर। लेकिन फिर ये क्या हुआ, टेम्पल टू क्या आई, होम आई। तो इसने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ये जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, तो ये डिनोट किया जाएगा -250। तो आप जो है कार से टेम्पल गए, टेम्पल से होम आए, तो इस हिसाब से जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बोथ क्या हो गई, सेम हो गए। तो जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है सेम है, कार जहां से चली थी दोबारा वहीं पहुंच गई। तो उस लॉजिक से 250 माइनस 250 कितना हो गया, जीरो। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो आ गया, लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल लेंथ जो है डिस्टेंस की, वो हो जाएगी 250 प्लस में
250 कितना हो गया 500 मीटर, पेट्रोल तो आपने फूका ही फूका है। तो इस तरीके से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आमतौर पे डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये जो है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ये आपको मैंने समझाया जीरो। जीरो कैसे हुआ, कार जो है यहाँ से टेम्पल गई, टेम्पल से दोबारा यहाँ आ गई, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए। इनिशियल फाइनल दोनों सेम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस हिसाब से डिस्टेंस जीरो होता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा कि यही कार ही ले लेते हैं हम। तो कार मान लो रोड पे ख़राब हो जाती है, यहाँ खड़ी हुई है इस समय होम पे, अब इसको धक्का मारना है। तो हमने फोर्स तो लगाई, इस पर खूब फोर्स लगाई, 4 लोगों ने फोर्स लगाई, मगर कार जो है ज़रा सी भी आगे नहीं बढ़ी। अगर ये आगे बढ़ जाती 1 मीटर तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, लेकिन ये नहीं बढ़ी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे भारी भरकम बस है, ट्रक है, उनको अगर धक्का मारा जाए तो वो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए पॉजिटिव किसे कहोगे, नेगेटिव किसे कहोगे, डिस्टेंस किसे कहोगे, डिस्प्लेसमेंट किसे कहोगे। तो पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है ये। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये ओरिजिन लेना पड़ता है, उसके हिसाब से आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। तो इस चीज़ को मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो मेरा घर यहाँ था, तो हमने डायरेक्शन जो है मार्केट की इस तरफ दी। अब मेरा जो स्कूल है वो इस तरफ है। ठीक है, तो अब मैं होम से कहाँ जा रहा हूँ, होम टू स्कूल जा रहा हूँ। तो जब मैं होम टू स्कूल जा रहा हूँ तो ये रहा होम, ये मैं किधर गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो क्योंकि साइंस में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये जो डायरेक्शन हो गई, ये आप क्वांटिटी तो 200 ही चले, लेकिन ये शो करने के लिए आप जो है टेम्पल की तरफ ना जाके किधर गए, स्कूल की तरफ गए, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव। तो ये आपका हो गया -200। तो माइनस जो है ये साइंस में आता है। अगर हम माइनस का यूज नहीं करेंगे तो माइनस होने की वजह से जो ये डिस्प्लेसमेंट है, रुको वही बात बताता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ये इस केस में कितना हो गया, -200 मीटर। माइनस कुछ नहीं शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो करेगा डायरेक्शन को। कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो साइंस में जो आप प्लस और माइनस यूज कर रहे हो, प्लस ये आपकी राइट हैंड साइड डायरेक्शन जो होती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस डायरेक्शन को शो करते हैं, तो ये लैंग्वेज को किया गया है। अगर आप साइंस में जो है प्लस और माइनस यूज करते हैं, डायरेक्शन यूज करते हैं, तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। ये भी मैं आपको इसी में थोड़ा सा आगे बताऊंगा क्या भला होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन बताना होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का साइन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है साइंस में, फिजिक्स में। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, मैं लिफ्ट वाला। लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जाती है तो इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो फोर्स इसमें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। मान लो हमने इसको 40 न्यूटन से ले गए। अब अगर यही लिफ्ट ऊपर से क्या होगी, नीचे आएगी, और हम इसे 40 न्यूटन से ही छोड़ेंगे तो ये धड़ाम से आके गिर जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपनी ये वाली फोर्स क्या करनी होगी, कम करनी होगी। ठीक है, अगर आप प्लस करोगे तो जो है कैलकुलेशन गलत, लिफ्ट तेजी से आएगी। तो यहाँ पे कम करनी होती है, तो उसके लिए कम करने के लिए आपको क्या यूज करना है, माइनस यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से फोर्स भी इधर और उधर लगती है, तो हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 3 तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉइंट टू पॉइंट वाली बात होती है, तो ये ओरिजिन से लेके स्कूल तक, तो जिसको आप OS कह सकते हैं। तो OS 200 मीटर है लेकिन नेगेटिव। ये यहाँ पे OM कह सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट, ये हो गया 150 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अभी तक के हिसाब से जो मुझे अच्छा आता था वो मैंने आपको सिखाया। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो आपकी सड़क है, स्ट्रेट रोड है, ये आने वाले टाइम पे ऐसे नहीं बना के हम सिर्फ एक्स एक्सिस से डिनोट करेंगे। तो आने वाले टाइम पे ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। करेक्ट, समझिए बात। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और जो आपका वो है क्या है डिस्टेंस, वो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा या जीरो। कार को आप यहाँ से लेके यहाँ तक लाए दोबारा, तो आपकी कार अभी भी वही की वही है, भले ही आप घूम फिर के चले आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। ठीक है, ओके, तो थैंक्स, राइट।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कुछ पूछना हो तो यूट्यूब पे भी क्वेश्चन से पूछ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको ये समझाता चला जाऊँगा, ठीक है। तो अगर ये लंबी हो गई वीडियो तो कोई बात नहीं, फिर भी आप देखते रहो, अच्छी लगेगी, ठीक है। ओके बाय।